दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल मेरा सफ़र में। बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को स्नेह भरा नमस्कार करती हूँ। कब खत्म होगी दुनिया, कब होगा इस पृथ्वी का अंत, कब होगा कलयुग का अंत। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे वेद, पुराण, कुरान और बाइबल में क्या भविष्यवाणी की है दुनिया के विनाश की। जिसने जन्म लिया है उसका अंत निश्चित है और यही इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा नियम है। इसी प्रकार हम इंसान और इस धरती पर उपस्थित सभी चीज़ें, यहाँ तक कि हमारी धरती, हमारे संसार का अंत भी निश्चित है। लेकिन यह अंत कब और किस तरह होगा, इसके बारे में कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि भविष्य को ना तो कोई जानता है ना कोई जान सकता है। लेकिन फिर भी हमारे प्राचीन ग्रंथ और आधुनिक विज्ञान इसके कुछ जवाब जरूर देते हैं, परंतु उनमें भी काफ़ी खामियां हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इनमें ही पृथ्वी के अंत का राज छुपा हुआ है। आज हम इस वीडियो में धरती के अंत के बारे में जानेंगे, जो हमारी जिज्ञासा को काफ़ी हद तक दूर करते हैं। विश्व में प्रलय या विनाश शब्द का जिक्र लगभग हर धर्म के ग्रंथों में मिलता है। करीब 250 साल पहले महान भविष्यवक्ता नास्त्रेदेमस ने भी प्रलय को लेकर घोषणा की है। आइए देखते हैं किस धर्म में कैसे की गई है प्रलय की घोषणा। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। महाभारत में कलयुग के अंत में प्रलय होने का जिक्र है, लेकिन यह किसी जल प्रलय से नहीं बल्कि धरती पर लगातार बढ़ रही गर्मी से होगा। महाभारत उल्लेख मिलता है कि सूर्य का तेज इतना बढ़ जाएगा कि सातों समुद्र और नदियां सूख जाएंगी। संवर्तक नाम की अग्नि धरती को पाताल तक भस्म कर देंगी। वर्षा पूरी तरह बंद हो जाएगी, सब कुछ जल जाएगा। इसके बाद फिर 12 वर्षों तक लगातार बारिश होगी, जिससे सारी धरती जलमग्न हो जाएगी। वहीं कुरान में कयामत के दिन का जिक्र है। कुरान में लिखा है कि कयामत का दिन कौन सा होगा, इसकी जानकारी केवल अल्लाह को है। इसमें भी जल प्रलय का ही उल्लेख है। हदीस में जिक्र है कि जब कयामत आएगी तो सूर्य पूर्व की बजाय पश्चिम से निकलेगा और आधा निकलने के बाद वह फिर से पूर्व से निकलेगा। पवित्र ग्रंथ बाइबल में भी प्रलय का उल्लेख है। जब ईश्वर नोहा से कहते हैं कि महाप्रलय आने वाला है, तुम एक बड़ी नौका तैयार करो, इसमें अपने परिवार, सभी जाति के 2-2 जीवों को लेकर बैठ जाओ, सारी धरती जलमग्न होने वाली है। नास्त्रेदेमस की भविष्यवाणी। नास्त्रेदेमस ने प्रलय के बारे में बहुत स्पष्ट लिखा है कि मैं देख रहा हूँ कि एक आग का गोला पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है, जो धरती पर मानव के काल का कारण बनेगा। एक अन्य जगह नास्त्रेदेमस लिखते हैं कि एक आग का गोला समुद्र में गिरेगा और पुरानी तथा वर्तमान सभ्यता के सारे देश तबाह हो जाएंगे। केवल धर्म ग्रंथों में ही नहीं बल्कि कई देशों में वैज्ञानिकों ने भी प्रलय की अवधारणा को सही माना है। अमेरिका के कुछ वैज्ञानिकों ने घोषणा की है कि 13 अप्रैल 2029 को पृथ्वी पर प्रलय हो सकता है। खगोलविदों के अनुसार अंतरिक्ष में घूमने वाला एक ग्रह एपोफिस 37,014.91 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पृथ्वी से टकरा सकता है। हिसाब लगाया गया है कि शुक्रवार 13 अप्रैल 2029 को वह पृथ्वी से केवल 36,000 किलोमीटर की दूरी पर से गुजरेगा। यदि इसने थोड़ी भी अपनी दिशा धरती की ओर मोड़ी तो इसके धरती से टकराने की आशंका बढ़ जाएगी। यदि एपोफिस पृथ्वी से नहीं टकराया तो वह दोबारा 7 साल बाद 13 अप्रैल 2036 को लौटेगा, तब यह निश्चित ही पृथ्वी से टकराएगा। यदि यह टक्कर हुई तो इसकी विस्फोटक शक्ति हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम से भी 10 लाख गुना अधिक होगी। हालांकि नासा के वैज्ञानिकों का कहना है कि इसे लेकर घबराने की कोई जरूरत नहीं है। वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन के द्वारा की गई एक विशेष गणना के आधार पर 800 में 1260 को जोड़ने पर साल 2060 आया और उन्होंने दुनिया के अंत का साल 2060 बताया। न्यूटन ने 1704 में ही लिख दिया था कि अगर 2060 तक दुनिया का अंत नहीं हुआ तो यह वो साल होगा जब तबाही शुरू होगी। यदि आप लोग भी इस बात को गहराई से सोचेंगे
कि जो सभी महान वैज्ञानिकों तथा महान ग्रंथों में भविष्यवाणियाँ की गई है कि पृथ्वी या हमारे संसार का अंत कब होगा, तो आप भी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाओगे। और यदि किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कुछ भी हो, लेकिन यह तो पक्का है कि पृथ्वी का अंत भविष्य में अवश्य होगा। और अगर किसी कारणवश पृथ्वी का अंत नहीं होता है तो यह तो पक्का है कि मनुष्य पूरी तरह विलुप्त हो जाएंगे। भविष्य में क्या होगा इसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता, लेकिन हम भविष्यवाणी, हमारे ग्रंथों तथा महान वैज्ञानिकों की बातों को पूरी तरह से इग्नोर भी नहीं कर सकते। लेकिन हम आपको यही सलाह देंगे कि भविष्य के बारे में ना सोचें और वर्तमान में जीने की कोशिश करें, क्योंकि यही हमारे जीवन को जीने का सही और उत्तम तरीका होता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर शेयर करना ना भूलें। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिना देर किए हुए इसे सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाकर इसे ऑल पर सेट कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।